summarize what has been going on so far till where we have reached in NEP? यस सर, हमने शुरू में देखा कि एनईपी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो जो पहली शिक्षा नीति थी उसको क्यों बदलना ज़रूरी था। काफ़ी सालों से एक तो चली आ रही थी, तो लोगों की मानसिकता और बच्चों का लेवल भी बदलता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। उसके लिए भी और कई सारे उसमें ड्रॉबैक्स थे कि जिसकी वज़ह से उसको बदलना ज़रूरी था। तो ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला गया है। सबसे मेन बात जो है कि एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है प्री प्राइमरी और प्राइमरी का जो कांसेप्ट था उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अब केजी 1, केजी 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक प्री प्राइमरी में कंसीडर किया जाएगा और 3 स्लॉट जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम sorry, I got a call, so what is it? उसमें दूसरा है फाउंडेशनल कहते हैं उसे, दूसरा है प्रिपरेटरी दैट इज फ्रॉम 3 to 5 क्लास 3 से 5th तक के, 3rd से 5th तक है। फिर मिडिल है जो 6 to 8 तक है और सेकेंडरी है जो 9th to 12th स्टैंडर्ड तक चलेगा। इस तरीके से उन्होंने जो है नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया हुआ है और सारा जो सिखाने का तरीका है वो फन बेस्ड बोला हुआ है ज़्यादातर और सभी जो रीजनल भाषाएं हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और जो दूसरी कलाएं हैं लाइक पॉटरी हो गया, कारपेंटरी हो गया, इन सब चीज़ों को भी सिखाने का उसमें बोला गया है। एक 10 दिन का उन्होंने बैकलेस सेशन रखने की सलाह दी है जिसमें ये सब चीज़ों को देखा जा सके, बच्चे सीख सके। ये सब इसीलिए ताकि बच्चों को क्या कहते हैं उसे कार्यकुशलता आनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ बुक में पढ़ लिया तो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बोला गया है और उसके बाद में हमने सिलेबस भी देखा था कैसा होगा, सारे सब्जेक्ट्स को कितना इम्पोर्टेंस दिया है, वो सब चीज़ें देखी थी हमने। फिर हम लोग हाँ, उसमें टीचर्स की जो ट्रेनिंग वगैरह है उसके लिए जो उन्होंने शुरुआत कर दी है, दीक्षा ऐप और सब चीज़ों के बारे में देख लिया था और पिछड़े जो वर्ग हैं उनको स्कूल से जोड़ने का जो प्रयास उन्होंने शुरू किया है उसके बारे में भी बात की थी ताकि सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा मिल सके, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। उसके बाद हम लोग टीचर्स पर आ गए थे कि जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग और किस तरीके से उनका होगा, वहाँ तक आ गए थे हम लोग। यस सर। Okay, so from there now, Bhuvneshwari ma'am can continue. Yes, sir. Are you going to share the document? Just give me a second. Okay. Okay. Yes, thank you, sir. So we had already started with the teachers, and the first paragraph tells the importance of the teachers. So I'll again read the first line, which is the most important line of the paragraph, that teachers truly shape the future of our children and therefore the future of our nation. So this is the first line. It's we can get the whole crux of the paragraph from the first line itself, that how teachers are important and how there is a need for motivation and empowerment of these teachers. So
that is the first paragraph. We are already done with it. And the 5.2 speaks about how we can get best teachers, best students into teaching professions. So especially in the rural areas. So for that, to get the best students, we are going to provide them merit-based scholarships, and we are going to make provisions for the employment of students in the rural area, because the students in rural area, if they are equipped with knowledge, then they already know the language, so it will become very efficient for them to teach in those institution itself. So in rural areas also, we will be having a good uh, wealth, we can say, of teachers. So today we'll start with the 5.3, point number 5.3, which talks about the transfers. So we all know that teachers, uh, hello, Yeah, we couldn't hear you in the middle. what part could you hear of transfer? Hello. We already know teachers till here. We Just the recap part. Okay, so 5.3 talks about the transfers of different teachers. So the 5.3 tells that it would be very beneficial if we stop the practice of transferring teachers, because ऐसा हो जाता है कि बच्चों के साथ लिंक हो जाता है एक टीचर का while sharing the knowledge, while conducting the classes, और फिर वो लिंक टूट जाता है अगर किसी टीचर की अचानक से ट्रांसफर हो जाती है। फिर जो नए लोगों को भी वो टीचर मिलता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड द बॉन्ड, बहुत टाइम चला जाता है। तो इसी बॉन्ड अगर वो हम कैरी फॉरवर्ड करें, the more learning can happen. So abrupt transfers have to be stopped. This is what the paragraph says. और अगर transfers करने हैं, so it would be under special circumstances, और उस वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट with ensuring transparency, without any partiality, without any corruption, we can say. ये ट्रांसफर्स किए जाएंगे if needed under special circumstances. So Hardik sir, would you like to add? नहीं, I think this part is pretty straightforward, क्योंकि ट्रांसफर्स की वजह से काफी इंटरफेरेंस होता है स्कूल्स में, एंड a lot of times in government schools the transfers used to be influenced के मुझे कोई दूसरे सिटी में जाना है, तो then I'll try to get myself transferred to some other city and so on. या फिर if I want to live in a different city, तो मैं I'll take my family to that city, things like that. So these transfers would happen even in the middle of the year and so on. तो उसके वजह से there was a very high flux rate कि कभी कोई टीचर आ रहा है, कभी कोई टीचर जा रहा है, and ये inconsistency is something that they are trying to reduce, and इसके वजह से there will also be a sort of ownership and responsibility among the teachers के हम लोग बस कहीं पर कुछ बिगाड़ के भाग जा सकते हैं, वो that situation is not available. If I have done something, if I have taken an action or taken a decision, so I have to stick around for the consequences also. तो उससे वो responsibility बढ़ेगी. Okay, so should I continue, sir? Yes, yes. So 5.4 talks about the TETs, that is the teacher eligibility test. Now it says that we need to bring advancement in this TET test. In test को हमको विकसित करना है with better test materials.
सो व्हाटएवर जो भी टेस्ट होते हैं वो इस तरह से लिए जाएंगे जो सभी स्टेजेस को कवर करेंगे, ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल वाले, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, जो अभी एनईपी ने बनाए हैं 4 स्टेजेस। सो टीईटीज इन चारों स्टेजेस को कवर करेंगे। सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं उनके लिए भी टीईटी और एनटीए जो स्कोर्स रहेंगे दैट आल्सो विल बी टेकन इनटू अकाउंट। उनका कितना स्कोर है बिफोर रिक्रूटमेंट इट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। और उसके साथ ही जब इंटरव्यूज लिए जाएंगे तो इंटरव्यूज में ये भी देखा जाएगा कि टीचर को लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं, और सब्जेक्ट्स का कितना नॉलेज है, और सभी जो इंस्टीट्यूशन है, सभी जो स्कूल्स है, उनमें ये it will be taken care that a small at least there are some teachers who can converse with the students in local languages. So this will be also important while recruiting the teachers. Yes, anybody? Yeah, again in this the same thing. Up till now, even now actually जो पिछली टीईटी वगैरह जो भी हुई थी उसमें भी काफी हद तक common sense is at the forefront, but still common sense is something very variable. जो हम लोगों के लिए कोई चीज common sense है, जरूरी नहीं है कि it is the same thing for some kid of a different socio-economic status. That is not necessary कि जो विलेज स्कूल्स के लिए जो चीज कॉमन सेंस वाली है वही चीज सिटी स्कूल्स के लिए कॉमन सेंस वाली रहेगी। तो ये बहुत वेरिएबल चीज है। तो इस हिसाब से द टीईटीज विल आल्सो बी डिजाइन्ड इन सच अ वे कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट वो साथ में लेकर चलेंगे। Any other points that need to be added here? Okay, we can move ahead to the next point. Okay, so the 5.5 talks about the hiring of teachers कि हर स्कूल में there should be adequate number of teachers for all subjects. तो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट के लिए तो टीचर्स वी मेक श्योर दैट दे आर अवेलेबल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स के लिए, बट हियर दे आर मोर फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस. सो yes, government and state governments have to work accordingly कि सभी schools में इन सभी एरिया के लिए अच्छे टीचर्स हो. अब तक ऐसे होते आ रहा है कि काफी स्कूल्स में दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग सब फंडिंग वगैरह बुला के वो ग्राउंड वगैरह सब कुछ तैयार कर देते हैं, बट देन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है ना, आपको जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने वाला भी लगेगा. यू विल नीड अ कोच, यू विल नीड एन आर्ट टीचर, एंड बस किसी टीचर को खड़े करके बोल दिया कि ये हम लोग का आर्ट टीचर है, दैट इज नॉट सफिशिएंट. उसे उतना नॉलेज भी रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है, इंटेंशंस वगैरह सब कुछ. तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट they will be looking at very strictly के सारे schools में आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, जो चीज हम लोगों को यूजुअली एक्स्ट्रा करिकुलर लगती है मगर करिकुलर है, it is as important as science, it is as important as mathematics. तो वो लोग इस साल से स्ट्रिक्टली, इस साल से नहीं, ये पॉलिसी जब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है थोड़ी बहुत, तो जब फुल फोर्स में रहेगा तो दिस विल बी वन थिंग दैट विल बी टेकन वेरी सीरियसली एंड वेरी स्ट्रिक्टली. Yes. So we'll move on to the 5.6 point. Now 5.6 point talks about the master instructors. So let me just read it. जैसे लोकल ट्रेडिशन यानी स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए
school will have local eminent person, मतलब स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मास्टर इंस्ट्रक्टर से को भी बोला जा सकता है। तो ये मास्टर इंस्ट्रक्टर्स क्या करेंगे, स्कूल में आएंगे एंड whatever they know, whatever skill they know, they will teach the students over there. They will explain it, have conversation with them. तो इसके दो फायदे हो गए। सपोज अगर कोई एरिया में कारपेंटर है and then he can school can hire the carpenter as the master instructor, and then he can show his skill to the students कि कैसा होता है, कैसे करते हैं, जो भी उसका नॉलेज है he'll share with the students। and इसके वजह से क्या होगा कि वो एक एक्सपर्ट है उस चीज में, तो चिल्ड्रन विल बी गेटिंग नॉलेज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट। एंड ऑल्सो अगर वो ऑलरेडी लोकल है तो उसकी लैंग्वेज समझने में भी स्टूडेंट्स को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो और इससे ये भी होगा कि जो उस एरिया का ट्रेडिशन है, उस एरिया का आर्ट है, वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब जनरेशन को दिया जाएगा। स्टूडेंट्स विल नो दैट आर्ट, दैट ट्रेडिशन। ये इनिशिएटिव बीच में एक समनटक करके एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूशन है जो दामापुर नाम के एक गांव में है, मालवन रीजन में। तो वहाँ ये चीज़ बहुत एक्टिवली उन्होंने पिकअप की थी एंड दिस इज समथिंग दैट इवन वी कैन ट्राई आउट। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हम लोग काफ़ी चीज़ें डेमो के हिसाब से, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, कारपेंटर्स हो गए, इनसे we have already been calling two people of the local region, जो एक तो ये है पॉटर को हम लोग बुलाते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एंड काइट मेकिंग के लिए बुलाते हैं, एंड द थर्ड इज चरखा। तो चरखे के लिए जो बुलाते हैं, तो ये तीन यूजुअली हम लोग तो बुलाते ही है, बट we can definitely expand this to the other things also. Yes. Yeah. And the 5.7 talks about the vacancies which will be coming in the future. So government, state government and have to already plan कि आगे next 2 decades के लिए जो भी vacancies होगी, तो हम किन टीचर्स को वहाँ पे रिप्लेस करेंगे, किसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे। So that has to be planned by the state government, और उसी हिसाब से डिफरेंट टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन बी कैरीड आउट उन वैकेंसीज के लिए। तो ताकि सभी जगह, यस सर, ताकि सभी जगह टीचर्स हो, वेदर इट इज इन लोकल एरिया और इन द अर्बन एरिया, इन द रूरल एरिया और द अर्बन एरिया। तो planning has to be there. Okay, so this is, I think, pretty straightforward. We can move on to the next part. Bhubaneswar, Yes. Yes, over to you, Divya ma'am. Divya ma'am, Yes, am I audible now? Yeah, you were on mute before. Yeah. Thank you, Bhuvaneshwari ma'am. So now we'll talk about service environment and culture. So इसमें ये बताया गया है service environment and culture में सबसे primary goal ये है हमारा that we need to change the environment and culture of school, जिसमें हमें ये try करना है कि सबसे ज़्यादा हम टीचर्स की एबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे वो अपने जॉब बहुत अच्छे से और कर पाए। That we should need to ensure that they are working in vibrant, caring and inclusive community of teachers, जिसमें वो बहुत अच्छे से सारे स्टेक होल्डर्स का पार्ट बन सकते हैं, लाइक पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स,
स्टूडेंट्स जो एक कॉमन गोल शेयर करते हैं कि सब चिल्ड्रन बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। हार्दिक सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, मगर ये बहुत ध्यान में रखने वाला एक पॉइंट है। इफ यू नोटिस, यहाँ पर उन्होंने सारे रोल्स एंड सारे लेवल्स का मेंशन किया है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ. Other support staff means everyone from caretakers to people who are supporting the school in every way. तो इन सब को साथ में काम करना है, and one initiative of how to do this is the reason why we are doing this. अभी जो NEP के हम लोग के जो discussions चल रहे हैं, ये इसी वजह से हम लोगों ने सबके लिए ओपन रखे हैं, पेरेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, एंड इवन पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अदर स्कूल्स, सबके लिए ये ओपन है। ये इसी वजह से है क्योंकि आगे वाला जो NEP आने वाला है, एंड इट्स नॉट वेरी फार अवे, उनका टारगेट अभी अगले करीबन 3 साल में है। तो व्हेन दे डिक्लेयर्ड इट 2020 में, तब उनका टारगेट वाज 2025 ऑफ बिगनिंग NEP इम्प्लीमेंटेशन ओवर अ नेशनल स्केल। तो अगले 2-3 साल में तो डेफिनेटली, अभी हम लोग को ऑलरेडी उसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जो हम लोग को नोटिसेस आते हैं गवर्नमेंट से वगैरह, उसमें ऑलरेडी इसके काफी साइंस दिख रहे हैं। सो द गोल शुड बी कॉमन, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए द गोल इज टू एंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर लर्निंग, उनमें ये लर्निंग की एक चाहत, एक तेज जिसे बोलते हैं वो रहनी चाहिए, जिज्ञासा रहनी चाहिए। तो उसके लिए वी हैव टू एक्ट एज एन इंक्लूसिव, वाइब्रेंट एंड केयरिंग। वाइब्रेंट मतलब वो चमक और वो उत्साह सीखने का, वो हम में भी रहना चाहिए, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज प्रिंसिपल्स, एज मैनेजमेंट, एज सपोर्टिंग स्टाफ। एंड हम लोगों ने वो जिज्ञासा ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके वजह से हम लोगों में वो केयरिंग और व्हाट यू कॉल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, वो संवेदनशीलता हम में भी रहनी चाहिए। एंड इंक्लूसिवनेस मतलब जो हम लोग यूजुअली काफी बार एज अ सोसाइटी वी लुक डाउन ऑन सम पीपल, वी लुक अप एट सम पीपल, कि कुछ लोगों को हम लोग नीचा दिखाते हैं, कुछ लोगों को हम लोग बहुत सर पर चढ़ाते हैं। तो ये सब नहीं रहना चाहिए। इंक्लूसिवनेस मतलब हर किसी को हम लोग अपना मानते हैं और हर किसी को हम लोग एक समान मानते हैं, दैट इज इंक्लूसिवनेस। तो उस तरह से हम लोग जब बच्चों के तरफ, एक दूसरे के तरफ व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा रहेगा वो सीखने के लिए उसमें भी उतनी उत्साह रहेगी एंड जिज्ञासा रहेगी। Yeah, next point. Yes. Yeah. So Just a first minute, Divya ma'am. Before you proceed, if anyone has any questions, पेरेंट्स को, Yeah. टीचर्स को, किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, बिल्कुल आप बेझिझक हम लोगों को रोक सकते हैं, एंड we'll address the questions first. Yeah. You can continue. Okay. So in 5.9 उसमें बताया गया है that हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, वी नीड टू इंश्योर दैट हम जहाँ वर्क कर रहे हैं एट आवर स्कूल, वो बहुत डिसेंट एंड प्लेजेंट कंडीशन में होना चाहिए। वहाँ पे सारे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इंक्लूडिंग वर्किंग टॉयलेट, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इंटरनेट, लाइब्रेरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्रिएशनल सोर्सेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिसमें बच्चों का मनोरंजन होना चाहिए। ये सब बच्चों, टीचर्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये सबको प्रोवाइड होना चाहिए।
जिससे इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो जहाँ सब कंफर्टेबली वर्क कर सके एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे इनपुट दिए जाएंगे जिसमें सबको संवेदनशील होना है। ओके, सो इन शॉर्ट सब स्कूल्स में एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण रहना चाहिए कि बोथ फिजिकली एंड इंटेंशन वाइज के हर कोई सीखने के लिए उतना ड्रिवन रहे एंड सिखाने के लिए भी उतने ही enthusiastic रहे. So in the previous sections, for those of you who remember and for those of you who are new, उन्होंने काफी जगह ये भी मेंशन किया है कि every child will be a teacher and every teacher will also be a learner. तो ये जो रोल्स है कि टीचर सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं वो आगे से नहीं रहेगा। हर बच्चे को भी टीचर का रोल कभी-कभी लेना पड़ेगा एंड हर टीचर को भी एक लर्नर का रोल लेना पड़ेगा। Yeah. Yeah, and in 5.10 ये बताया गया है कि that government may adopt innovative formats like school complex for effective school governance, resources sharing and community building, जिससे एक vibrant teacher community create हो। टीचर्स को हायर करने के लिए भी स्कूल कॉम्प्लेक्स से हेल्प ली जाएंगी जिसमें वो एक्सीलेंट सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जिससे वाइब्रेंट नॉलेज बेस क्रिएट हो सकता है। टीचर एट वेरी स्मॉल स्कूल विल नॉट रिमेन आइसोलेटेड, वो छोटे पैमाने पे नहीं रहेंगे, उनको चांसेस दिए जाएंगे, वो लार्जर स्कूल कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन सकते हैं, वो अपने बेस्ट वर्क कर सकते हैं to ensure that child is learning. School complexes could also share counselor, trainer, social worker to support teachers to create effective learning environment. Okay, so this is a bit difficult to understand क्योंकि ये visualize करना थोड़ा कठिन है। उन लोगों ने काफी जगह पर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली वो है जो इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्कूल्स और कलेक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिस एरिया में हम लोग हैं उस एरिया में अगर एक वोकेशनल स्कूल है, उस एरिया में अगर एक प्राइमरी प्राथमिक स्कूल है, उस एरिया में एक हाई स्कूल है, बट कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जहां पर पूरा पालना घर से लेके मतलब प्री प्राइमरी से लेके ऊपर उच्च शिक्षा तक सब कुछ एक साथ में है। तो उस केस में देयर विल बी अ कोलैबोरेशन। ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट साथ में काम करेंगे, उनके टीचर्स भी एक्सचेंज होंगे, उनके फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक दूसरे के लिए ओपन रहेंगे, एक्सेसिबल रहेंगे, ताकि हर कोई हर किसी के साथ ग्रो हो। सो दिस इज अ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में ये मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल लोग एक साथ में काम करेंगे। सो दैट इज व्हाई देयर विल बी अ टीचर कम्युनिटी। कहीं पर भी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव द टाइम इन ईच एंड एवरी प्लेस। Yes, and next point में ये बताया गया है that in collaboration with parents and other key local stakeholders, teacher will also involved in school complexes as a school complex management committee. वो भी एक school management committee का part बनेंगे। ओके, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब तक टीचर्स के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। इन मोस्ट स्कूल्स, हम लोग के स्कूल में है। So yeah, in most schools, especially in government schools, teachers के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रहता है। जो रहता है सब प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बॉडी के ही हाथ में रहता है, एंड एजुकेशन ऑफिसर्स एंड सो ऑन। तो वो चेंज होगा।
अब से स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस में भी टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे. Yeah, and in 5.12 में ये बताया गया है, if the work is not related with teaching, teacher will not involved and engage in non-teaching activities, not in an administration task, neither in a midday meal related to work, so that they fully concentrate on their teaching learning duties only. ओके, सो गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज होती है जो टीचर्स निभाते हैं, फ्रॉम बिल्डिंग नॉट. हाँ, I have seen some schools where teachers have actually been working as ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स also, मतलब ईंट वगैरह लगाना भी टीचर्स खुद ही कर रहे हैं. कुछ केसेस में जहाँ थोड़ी सिचुएशन अच्छी है, वहां पर जो मेंटेनेंस के काम होते हैं वहां पे टीचर्स ओवरसी करते हैं काम. बट इवन इन दैट केस द टीचर हैज टू ओवरसी दीज थिंग्स. मतलब अगर टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चालू है तो वहां पर टीचर को पूरा जितने भी 6-8 घंटे जितने भी देर वहां पर काम शुरू है, द टीचर हैज टू बी इन्वॉल्व देयर. तो ऐसे सब सिचुएशन में टीचर्स अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो क्लास में कब जाएंगे और सिखाएंगे कब? So the children are usually playing around in these places. तो ये सब आगे से नहीं होगा. Teachers are not supposed to be involved in these activities directly. And मतलब एक किसी को अगर उसको काम दे दिया है ये सुपरवाइज करने के लिए, तो सब काम उसी के ऊपर है. वो सिचुएशन तो कम से कम नहीं रहेगी. So if the teacher is seeing all these things out of their own interest, that is fine, but वो पूरा काम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. तो वो कैसे नहीं रहेगा, that is I think something that they are still working on. Implementation plan अभी निकला है, तो it will take a little bit of time so that it reaches all the schools. Yeah, so in the next point ये बताया गया है, for effective learning and benefit of all stakeholders, schools should ensure that they are fully involved in developing a caring and inclusive culture at school. हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि हम स्कूल को एक वाइब्रेंट, केयरिंग एंड इंक्लूसिव कल्चर हम स्कूल में क्रिएट कर पा रहे हैं. Okay, so this responsibility is a shared responsibility, is a collective responsibility. तो हम सबको मिलके ये इस तरह का वातावरण बनाना है. Yeah, so in the next point जो 5.14 में बताया गया है, वो हम अभी निगम में फॉलो करते हैं, that teacher will get freedom to choose aspect of pedagogy. वो जैसा चाहे बच्चों को पढ़ा सकते हैं according to classroom needs, जिसमें effective learning होना ही चाहिए, and more focused on holistic development and social emotional development, जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज और नॉलेज हम बच्चों को देते हैं जहां वो अपने लिए अपने सोच वो क्रिएट कर पाते हैं, वो सोच पाते हैं. हम सिर्फ उनको दिशा दिखाते हैं कि सोचना कैसे है, सोचना क्या है, ये बच्चों पे निर्भर करता है. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम कंडक्ट करते हैं, लाइक जर्नल राइटिंग, आर्ट एक्टिविटीज, टॉक अबाउट मैनेजिंग इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को देना, वो डिसाइड करते हैं कोई भी प्लान और इवेंट कैसा होना चाहिए. एंड कुछ एक्टिविटीज ऐसी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, जहां बच्चों को ही पता होना चाहिए कि उनको हर चीज का समाधान कैसे करना है. Okay, would anyone else like to add anything on this, or should we move ahead? ठीक है, so we can move ahead. या एंड 5.15 में ये बताया गया है अबाउट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. टीचर विल गेट कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू लर्न लेटेस्ट इनोवेशंस एंड एडवांसेस. टीचर्स को चांसेस दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर पाए
और वो सारे इम्प्रूवमेंट वो अपने क्लासेस में एक लेटेस्ट इनोवेशंस दे पाए, एडवांसेस दे पाए। एंड इसके मल्टीपल मोड्स होंगे, ये लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। एंड ऑल्सो ऑनलाइन टीचर्स डेवलपमेंट मॉड्यूल्स भी रेडी किए जाएंगे, so that teachers may share their ideas and best practices with everyone or each other. Each teacher will expected to participate at least 50 hours every year. हर टीचर को 50 hours हर साल में देने हैं, जस्ट इसमें ही continuous professional development. And this CPD will cover latest pedagogies regarding literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency-based learning and related to experiential learning, arts integral, sports integrals and storytelling based approaches. ये सब कवर किए जाएंगे इस CPD में. As per their interest, teacher will choose. Okay. तो ये एक बहुत important point है. This is something that we respect a lot in our school. कि कोई भी स्कूल का सिस्टम अगर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, like it is an established system, so then that means that school का growth is over. That school is not growing anymore. So this is something that the government has now openly agreed through national education policy कि कभी भी ऐसा होता नहीं है कि कोई स्कूल कोई पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गई है तो मतलब उसका that school has reached best education system and so on. The system of learning is continuous. The system of development is continuous, which is why we always need to keep ourselves updated with all the new breakthroughs in case of education, in case of psychology, in case of science, in case of various theories. हर किसी में आर्ट्स इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये सब चीज़ों के आजकल बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं. एंड इट विल बी वेरी हार्मफुल टू इग्नोर दिस. तो ये सब चीज़ों का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब इसके बहुत रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत तरह के वेरिएशन वाले workshops आएंगे. And these workshops all the teachers are supposed to attend as and when it is practical. So there is a variety of topics here. Competency based learning, that is CBL. फिर pedagogy based, तो pedagogy based में you have experiential learning, arts integrated, sports integrated, storytelling approach. Inquiry based they have not mentioned here, but then आगे है. So ये सारी चीजें ज्यादा important हो जाएगी. तो वो जो सिस्टम था पहले का कि बस बुक से पढ़ो, मार्क्स लो, रैंकिंग लो एंड देन आगे बढ़ो, that is not going to be the case anymore. हम लोगों ने इसके पहले असेसमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट्स विल बी इन द फ्यूचर. मतलब अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्क्स के बेसिस पे क्वालिफिकेशन वाले असेसमेंट होते हैं कि इसने 10 क्वालिफाई कर लिया, 10 पास कर लिया, 12th का एग्जाम हो गया, 12th पास हो गए. तो आगे जाके वैसे नहीं रहेंगे. इट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, नॉट क्वालिफाइंग असेसमेंट्स. सो इवैल्यूएशन उस हिसाब से नहीं रहेगा कि whether you are worthy or not, whether you are capable or not, but एग्जाम ही उस तरह से बेस्ड रहेंगे कि वो एग्जाम फेस करने के बाद the children will learn more while facing the exam. मतलब एग्जाम सॉल्व करते करते और ज्यादा नॉलेज बच्चों का बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा. अभी ऐसा होते आता है कि हम लोग एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद में कुछ भी याद नहीं रहता है. So that is very destructive and it is useless basically. उसका कहीं कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो वो सब चेंज होगा अभी धीरे धीरे. आर्ट्स इंटीग्रेटेड मतलब साइंस पढ़ा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. साइंस पढ़ाते पढ़ाते जो चीजें आर्ट्स रिलेटेड है वो आर्ट्स में भी कवर होगी.
अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल अभी जैसे वर्ल्ड आर्ट डे था 15 अप्रैल को, so that is a day to celebrate the life and work of लियोनार्डो दा विंची. अब लियोनार्डो दा विंची उसके मोनालिसा के लिए फेमस तो है, आर्टिस्ट तो है, बट इट इज वर्थ नोटिंग कि ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट आल्सो, ही वाज अ ग्रेट इन्वेंटर आल्सो. उन्होंने बायोलॉजी भी स्टडी किया है, फिजिक्स भी स्टडी किया है, एंड खुद से स्टडी किया है. ऐसा नहीं है कि बस चैप्टर स्टडी कर रहे हैं. उनके ढेर सारे नोटबुक्स म्यूजियम्स में पड़े हैं, दे आर इन प्रोटेक्टिव कबर्ड्स एंड ऑल दैट. एंड उसमें उस समय में 1400s में उन्होंने डिजाइन किए हैं पैराशूट का, टैंक का, गन्स का, हेलीकॉप्टर्स का. He has also made very intricate diagrams of the human bone structure, muscular structure. उन्होंने ये सारी चीजें स्टडी की है, and his paintings became better because of his understanding of light and shadows. And light and shadow का तो चैप्टर है 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड वगैरह में. I think 5th में भी है, 5th में भी है शायद. So almost सारे क्लास में ईवीएस वगैरह में लाइट एंड शैडो का कुछ ना कुछ फॉर्म तो है, डे नाइट वगैरह, समथिंग और द अदर. So we took it up in arts also, we took it up in science also, because it is important to know these things, and it is very important to relate these things. जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो वहां पर जब आप जॉब वगैरह करते हैं तो nobody tells you कि आपको यहाँ फिजिक्स अप्लाई करना है, यार यहाँ आपको मैथ्स अप्लाई करना है. इट इज ऑल वन. आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, दैट यू शुड हैव स्टडीड इन स्कूल, बट नोबडी हैज स्टडीड देम इन स्कूल, नोबडी हैज स्टडीड देम इन कॉलेज. इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द ये ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ट्रेनिंग के लिए हर कैंडिडेट को कितना भी क्वालिफाइड रहो, पीएचडी भी रहो, तो भी उनको 1 साल तो ट्रेनिंग के लिए लगता है कि 1 साल हम लोगों को इस इंडस्ट्री में ये नॉलेज की जरूरत है, इसलिए वापस पढ़ो पूरा जीरो से. So barely 5% of what we study in schools comes in use in professional life. So that is why they don't want that uselessness, वो जो एक इतना समय बर्बाद किया वाला जो रियलाइजेशन बाद में आता है काफी लोगों को, वो रियलाइजेशन की जरूरत ना हो. इसलिए अभी से पढ़ाई ही ऐसी हो जहाँ पर ऐसे कोई बैरियर्स नहीं है कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है. इट शुड बी वन एंड इट शुड बी स्टडीड एज वन. यस दिव्या. Yes. So 5.16 में ये बताया गया है, it also same with school principals and school complex leader will also expect to participate 50 hours every year to share this best practices with each other. School complexes and school principals leaders को भी 50 hours every year participate करना है उनके development के लिए, so to improve their leadership and management skills. ये वर्कशॉप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स को दिए जाएंगे, and also preparing and implementing pedagogical plans based on competency based education. Okay, so it's not just teachers who will be doing this, principals को भी ये करना बहुत जरूरी है, because how will you manage a team if you don't know what your teachers are going through? उनको जब समझ में आएगा कि टीचर्स को जो हम लोग बस ऐसा भेज देते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, आप ट्रेनिंग करके आओ, वो इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल टू जस्ट से. यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इट कि भाई ट्रेनिंग करके आए तो आने के बाद में अप्लाई भी तो होना चाहिए. जस्ट गवर्नमेंट ने बोला इसलिए ट्रेनिंग करके आ गए, दैट शुडंट बी द केस. तो इसलिए मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबको ये ट्रेनिंग जरूरी है. एंड as school leaders they need to ensure कि ये सब चीजें बाद में implement भी हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइन लग गई कि हम लोग के स्कूल से इतने टीचर्स गए थे. So they have to attend more than 50 hours.
50 आवर्स और मोर, मतलब वही मिनिमम 50 आवर्स के ट्रेनिंग्स प्रिंसिपल्स को भी अटेंड करना जरूरी है. We'll cover the next point and yeah, maybe we can finish ये career management and progression वाला part and then we'll stop for questions again. Okay. Over to Meena ma'am. Yeah, good afternoon everyone. तो Good ये afternoon. कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन 517 पॉइंट में ये बताया गया है कि जो शिक्षक अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी पहचान भी होनी चाहिए और उन्हें मतलब उन्हें प्रोग्रेस भी देना चाहिए और उनकी वेतन भी बढ़ानी चाहिए. उससे ये फायदा होगा कि बाकी के जो टीचर्स है उनको और भी प्रोत्साहन मिलेगा. तो इसमें उन्होंने ये बताया है और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं, उनका मतलब कितने साल वो काम करे वो नहीं मायना रखेगा, ये देखा जाएगा कि वो कितने योग्य है. तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको लेवल्स दी जाएगी और उनका वेतन वृद्धि भी होगा, मतलब प्रोग्रेस होगा वेतन में भी. तो ये 517 में ये बताया है. So it's very simple. जो पहले वाला सिस्टम था कि जो ज्यादा टिकेगा उतना वो कमाएगा, that system is going to change. Now it is going to be more about capability and the exercise of that capability. कि अगर मुझमें इतना नॉलेज है, इतना इंटेलिजेंस है, तो मुझे उसके बेसिस पे सिर्फ इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मुझे वो इंटेलेक्ट, वो मुझे नॉलेज उतना अप्लाई भी करना पड़ेगा. तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी गिवन अ हायर पे एज एन इंसेंटिव. इट इज क्वाइट ऑटोमेटिक आई थिंक कि जो इंटेलिजेंट होता है एंड जो इतना नॉलेज अप्लाई करता है उसे ही उतना जॉय भी मिलता है वो एप्लीकेशन का. एंड उसके वजह से, उसके खुशी के वजह से वो और ज्यादा अपने आप को उस चीज में ढालता है. So in that case, the increment in salary is just an incentive. It is not the target कि आप काम करो तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी. तो आप काम करो जिसकी वजह से आपको उतना जॉय मिलेगा एंड वो जॉय की वजह से you will be working more and on the side by side you will also start earning more to inspire the other teachers. Yeah. Shall I continue to the next? Yes. ओके. तो 518 में उन्होंने ये बताया है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और माध्यमिक स्कूलें हैं जो वहाँ पे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके प्रमोशन के लिए एक योजना तैयार की जाएगी. और यह योजना मतलब स्कूली स्तर पर ही रहेगी और ये योजना इसलिए बना रहे कि शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन कर सके और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें, वही जो 517 में था उसका ही थोड़ा एक्सप्लेनेशन उन्होंने थोड़ा डीप में बताया है कि ये सब शिक्षा उन्हें स्कूली स्तर पर ही देंगे, मतलब इसे अलग से ट्रेनिंग नहीं देंगे, स्कूल के साथ साथ ही होगा उनका. तो ये भी उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए दिया मतलब तैयार करेंगे. ओके. सो एक इसके पहले ये भी डिस्कशन हुआ था कि देयर विल बी मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रमोशंस. तो पहले यही था कि टीचर बहुत साल तक बने रहो तो एक दिन आप प्रिंसिपल बन जाओगे. तो दैट इज नॉट द केस. वो करियर प्रोग्रेशंस उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से डिसाइड किए हैं. एंड सेकेंडली ये पैरेलल प्रोग्रेशंस रहेंगे. ऐसा नहीं है कि आप प्री प्राइमरी में अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे. प्री प्राइमरी इज वेरी डिफरेंट, प्राइमरी इज वेरी डिफरेंट. दोनों चीजों के लिए आपको बहुत अलग टाइप की मेंटालिटी रखनी पड़ती है. एंड इट डजंट मेक सेंस के आप टीचर्स के बीच में ये एक तरह की लड़ाई क्रिएट कर रहे हो कि आप यहाँ से क्वालिफाई हो गए तो वहां जाएंगे. सो दैट इज वेरी अनफेयर. तो दोनों के प्रोग्रेशन लेवल्स अलग रहेंगे. यू विल as a pre-primary teacher you will have your own promotions, as a primary teacher you will have your own promotions. So दोनों के parallel progressions रहेंगे. And yeah, and it will be within the school का within the education structure basically.
सो उनका एम यही है कि यू विल हैव द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन एवरी स्टेज। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे वाले प्राइमरी में ही मिल रहे हैं या सारे अच्छे वाले कॉलेज में ही मिल रहे हैं। सो ऑल ऑफ देम विल हैव देयर ओन प्रोग्रेशंस। Okay. यस मीना मैम। चलिए वो ओके। सो 519 में उन्होंने ये बताया है कि जो शिक्षक जिनमें जैसे लीडरशिप की क्वालिटी है, उनके मैनेजमेंट है, तो उनके आधार पर उनका जो प्रदर्शन है उन्हें देखा जाएगा पहले तो, और उसके हिसाब से उन्हें और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये ट्रेनिंग उनको आगे चल के वो हायर एजुकेशन में मतलब उन्हें हायर एजुकेशन के वो और किसी को भी हायर एजुकेट कर सके। तो यहाँ पे उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। सो टीचर्स के इसमें भी देयर आर मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ मतलब जिससे वो प्रमोशन आगे चल के एजुकेशन में नेतृत्व कर सके। यस राइट। तो एजुकेशन ऑफिसर वगैरह का भी जो पोस्ट है तो इसी के थ्रू इट विल बी लिंक। बीआरसी इज ब्लॉक, जो ब्लॉक के जो हेड्स रहते हैं, सीआरसी इज क्लस्टर हेड्स, देन यू हैव डायट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे जगहों के भी जो पोस्ट है ये भी टीचिंग से डायरेक्टली लिंक किए जाएंगे। So someone who shows a lot of initiative, someone who shows a lot of leadership, ये उनको इस फील्ड में भी दिखनी चाहिए। A lot of times what happens is somebody prepares to be an officer कि भाई मेहनत कर लेंगे, फिर बाद में कुर्सी मिलने के बाद में हम लोग आराम करेंगे। So that shouldn't happen. Someone who is in the field, someone who has taught classes, who understands how a school works, only that person can understand के स्कूल लीडर क्या होता है। मुझे अगर आगे जाके कोई स्कूल मैनेज करनी है तो मुझे कम से कम ये तो पता रहना चाहिए कि क्लासरूम का मैनेजमेंट क्या रहता है। सो टीचर्स को ही दे विल बी प्रमोटिंग इन ऑल दीज रोल्स so that they can understand next time उनके पास में कोई टीचर कोई समस्या लेके आता है तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि इसके साथ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड इसका हल कैसे निकालना चाहिए। So that concludes the points that we could have covered for today. We are open for questions from anyone, from teachers, parents, anyone. अब तक जो हम लोगों ने कवर किया है उसके ऊपर भी जो पिछले ये सारे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, तो ऑल दीज आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एनी ऑफ यू हु हैव मिस्ड द प्रीवियस सेशंस, तो आप वो यूट्यूब पर चेक कर ले सकते हैं। एंड अदर देन दैट, मतलब आपने अगर ऑलरेडी देख लिया है या अगर आप पिछले सेशंस के लिए थे तो आपको कोई भी सवाल उस पर भी है, पिछले सेशंस पर भी है, तो यू कैन आस्क देम। So we'll wait for a couple of minutes for these questions and then we can conclude. All right, so I think we can conclude today's sessions. इसके बाद भी अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप next session में you can ask them. The next session will be day after tomorrow, right? Yes. Yeah, so the next session will be on Wednesday. So thank you all very much for joining in and see you all on Wednesday. थैंक यू सर।
Thank you. Bye everyone. Bye. 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 Bye.